हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जैसे कि देखो, ये घर में के जो काम है ना, जो हमको रोज़ के काम करने होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं, जो भी घर में काम होते हैं, वो करने का मन ही नहीं कर रहा, अंदर से इच्छा जाग ही नहीं रही है काम करने की। बस मजबूरी में सारे काम करने पड़ रहे हैं, ऐसा मन नहीं हो रहा है। जो अंदर से उत्साह जागता है ना, नहीं जाग रहा है काम करने का। थकान सी बनी रहती है, सुस्ती सी, आलस सा बना रहता है। सजने संवरने का तक मन नहीं करता। ऐसे लगता है कि बस वो लताड़जी होती है ना बॉडी में, बस नाइट सूट पहन के, नाइटी पहन पहन के जो है ना पड़े रहो अपना। एक काम किया थोड़ा सा बैठ गए, एक काम किया थोड़ा सा लेट गए, और अगर हमारा बस चले ना तो पूरे दिन बस लेटे रहे, या तो फिर अपना फ़ोन जो है ना स्क्रॉल करते रहे। तो ये जो चीज़ है ना, आप पूछेंगे कि मुझे कैसे पता है। तो इन सारी परेशानियों से ना मैं गुजर चुकी हूँ। और कहते भी है ना कि जिसने वो प्रॉब्लम फेस की है ना, वही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन या सलाह अच्छे से दे सकता है। तो मैंने ये सारी प्रॉब्लम ना खुद फील की है, इसमें से बाहर भी निकली हूँ। तो आज बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है और इससे बाहर कैसे निकले। तो वीडियो को जो है ना सारे काम छोड़कर अभी देखना, क्योंकि बहुत ज़रूरी वीडियो है और बहुत सी लेडीज़ को ना ये प्रॉब्लम होती ही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमको ये जो देखो, हमारे अंदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि खून की कमी भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। जो हमको थकान लगती है ना, दिन भर थकान रहती है, मोस्टली ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा थकान होती है, तो वो खून की कमी की वजह से हो सकता है। बाकी अगर आपको कोई फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेंटल प्रॉब्लम से भी बहुत ज़्यादा थकान रहती है, जैसे हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं ना, तो वो ओवर थिंकिंग हमारी सारी एनर्जी को ड्रेन कर रही होती है। तो बाकी कामों के लिए हमारे पास एनर्जी बचती नहीं है। जो रोज़ के काम होते हैं ना, उसके लिए भी हमारे पास एनर्जी नहीं बचती है। कहने को हमको लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ओवर थिंकिंग हमारी पूरी एनर्जी जो है ना पूरी खींच लेती है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है आपके थकावट का, आपके आलस का। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं जो बताने वाली हूँ ना आगे, तो ये आपकी प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले जो थकावट का रीज़न हो सकता है ना, सबसे पहला रीज़न वो ये है कि आपके अंदर अग्नि तत्व का कम हो जाना। देखो, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, और इन पंच तत्वों में से कोई एक तत्व भी इधर उधर हो जाता है ना, बैलेंस बिगड़ जाता है या कम ज़्यादा हो जाता है, तो हमें हमें हमारे शरीर में जो है ना दिक्कत पैदा हो जाती है। तो अगर हमारे अंदर अग्नि तत्व की कमी हो जाती है तो इस वजह से भी हमको थकावट रहती है, वही सुस्ती, आलस, तमस, ये सारी चीज़ें ना, परेशानियाँ जो है ये होने लगती है हमें। तो अब हमको करना क्या है, हमको हमारे अंदर का जो अग्नि तत्व है ना उसको बढ़ाना होगा। उसके लिए हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा बाहर निकलिए, धूप में जाइए। देखो, आजकल ऐसा हो गया है ना कि हर चीज़ घर में मिल जाती है, तो बाहर निकलना होता ही नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर मैं खुद से बाहर ना जाऊँ ना, तो मुझे मतलब बाहर निकलने का काम ही नहीं पड़ता। अगर मार्केट जाना है, बाहर जाना है, तो वो बात अलग होगी, लेकिन रोज़मर्रा के जो काम है ना, वो सारे घर में ही हो जाते हैं। किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कपड़े धुल जाते हैं तो मौसी जो है ना वो बाहर ही धो लेते हैं। बर्तन भी बाहर ही, जो मौसी है वो धो लेते हैं। तो घर, वॉशरूम, बाथरूम, सारी चीज़ें ना घर में ही है, तो बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर खुद से ना निकलूँ ना मैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं महीनों तक भी धूप में जा पाऊँगी। तो करना ये है कि 10 मिनट से ही सही आपको धूप में ज़रूर जाना चाहिए। याद से जाया कीजिए। देखिए, अगर आप धूप में नहीं जाते हैं ना, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी चिड़चिड़ बढ़ गई है, आपकी थकावट बढ़ गई है। तो प्रॉपरली ना धूप दीजिए अपने आप को, और प्रॉपरली अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उसको धूप दीजिए। 10 मिनट प्रॉपर रीढ़ की हड्डी को धूप लगनी चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी असर चाहिए, आपको एकदम असर ऐसा लगता है कि आपको जल्दी मिल जाए मुझे, तो आप क्या कीजिए, 10 से 11 का जो टाइम होता है ना, उस टाइम में जाइए, और उस टाइम में धूप, जो अपनी क्या बोलती है उसको, रीढ़ की हड्डी है ना, प्रॉपर उसको धूप दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो अग्नि तत्व है ना वो बढ़ने लगेगा, तो उसकी कमी जो है ना पूरी होने लगेगी। अभी दूसरा रीज़न है आपकी थकावट का, वो ये है कि हम प्रॉपरली सांसें नहीं ले रहे हैं। मतलब देखो, हमारी सांसें जो है ना गले तक ही जा रही है। आप नोटिस करिए कि आप सांस कैसे ले रही है। आपकी एकदम लंबी सांस नहीं है, आपकी एकदम गले तक सांस आ रही होगी, एकदम शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं हम। तो इससे क्या होता है ना, पूरे बॉडी को हमारे ऑक्सीजन जो है ना नहीं मिल पाती है, पूरी लंग्स तक ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं पाती है। इस वजह से भी हमको थकावट जो रहती है ना, सारी जो चीज़ें प्रॉब्लम है ना, वो सारी जो दिक्कतें हैं ना वो हमारे बॉडी में होने लगती है। तो अपनी सांसों को जो है ना लंबा कीजिए। जो शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, गले तक जो सांस आ रही है हमारी, और तो उसको हमको गहरा लेना होगा। और सांस लेते टाइम जो है ना हमारा पेट फूलना चाहिए। लंबी गहरी सांसें लीजिए। अगर दिन भर पॉसिबल नहीं है
तो 10-15 मिनट अपने लिए टाइम निकालिए और उस टाइम में लंबी गहरी सांसें लीजिए ताकि ऑक्सीजन आपके पूरे बॉडी को मिल पाए और आप अच्छे से अपनी बॉडी का यूज़ कर पाए। अभी तीसरा रीज़न ये है डिहाइड्रेशन। देखो क्या होता है ना, हम कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम पानी पीना ही भूल जाते हैं, और जब हम पानी ठीक से नहीं पीते हैं तो हमारे बॉडी के जो फंक्शन है ना ठीक से काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है 70% पानी है। ये पानी की वजह से ही हमारी बॉडी अच्छे से जो फंक्शन है ना वो अच्छे से काम करते हैं। जैसे कि किसी जो क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी वगैरह में ऑयल डलता है ना, तो ऑयल की वजह से सारे जो उसके स्पेयर पार्ट है वो अच्छे से काम करते हैं। तो हमारे बॉडी को भी काम करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब बॉडी को ठीक से पानी नहीं मिलता है तो फिर वो बॉडी जो है ठीक से काम नहीं कर पाती है, फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो पाती है हमारी। तो जितना हो सके ना पानी पिया कीजिए, और इससे ना स्किन भी बहुत अच्छी रहती है। हम अगर ज़्यादा पानी पीते हैं ना तो स्किन भी एकदम फ्रेश तरोताज़ा बनी रहती है। तो पानी पीना तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और हम पानी पीना ही भूल जाते हैं, तो पानी पिया कीजिए। अभी चौथा रीज़न हमारे आलस, तमस, सुस्ती, थकान, चिड़चिड़, इन सब चीज़ों का वो ये है कि हमारा ऑरा जो है ना वो निगेटिव हो जाता है। अभी ऑरा क्या है, देखो हम इंसान है ना, हर किसी की एक एनर्जी फील्ड होती है हमारे बॉडी के, हमको नज़र नहीं आती, वो एनर्जी वाइज होती है। तो वो जो ऑरा होता है ना वो निगेटिव हो जाता है, मतलब इसको हिंदी में आभा मंडल बोलते हैं। तो हमारा आभा मंडल जो है ना वो निगेटिव हो जाता है, इस वजह से भी शरीर में ऐसी दिक्कत हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना है, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, गायत्री मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, और निगेटिव चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। निगेटिव चीज़ें मतलब निगेटिव थिंकिंग होती है ना, निगेटिव थिंकिंग जब हम करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा, द्वेष, जलन, ये सारी चीज़ें जब हमारे अंदर आ जाती है ना, तो इससे भी हमारा जो एनर्जी फील्ड है, जो ऑरा है, जो आभा मंडल है वो निगेटिव हो जाता है। इससे हमारा शरीर फिर ना ऐसी परेशानियों से गुजरता है। तो हमको इन चीज़ों से दूर रहना है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, किसी से जलन द्वेष ये चीज़ें नहीं रखनी है। और जैसे कि मैंने कहा, गायत्री मंत्र की चैंटिंग करिए, ओम की चैंटिंग करिए। देखो जितना अच्छी चीज़ें हम करते हैं ना, अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए, पॉजिटिव चीज़ें अपने जीवन में इंक्लूड करिए। इससे क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं उसको, हमारे आसपास ना एक शील्ड बन जाती है, जिससे कि निगेटिविटी हमको नहीं छू पाती है। तो जितना हो सके ना पॉजिटिव चीज़ें अपने लाइफ में उतार लीजिए, ताकि आपके आसपास भी एक शील्ड बनी रहे, जिससे कि आपको कोई भी जो निगेटिविटी है ना वो छू ना पाए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होगी। देखो ये बातें ना छोटी छोटी लग रही है आपको, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें हैं। आप इनको ट्राई करके देखिए, आप देखेंगे कि आपके बॉडी में जो है ना एनर्जी लेवल जो है ना बढ़ने लगा है। क्या करना है, हमको धूप में जाना है, पानी अच्छे से पीना है, निगेटिव थिंकिंग हमको नहीं करनी है, अपने ऑरा को जो है ना निगेटिविटी से बचा के रखना है। जितना पॉजिटिव ऑरा होगा ना आपका, उतनी आपके व्यक्तित्व में भी चमक आएगी, आपका शरीर भी जो है ना एकदम एनर्जेटिक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी के काम आ सकती है, किसी को इसका यूज़ हो सकता है, कुछ उसके काम आ सकती है, तो उसको ज़रूर शेयर कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।